भाई साहब स्मैकडाउन के ऊपर निक ऑल्डिस मुझे लग रहा है कि सिर्फ रोमन रेंस की बैंड बजाने के लिए आए हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में। तो स्मैकडाउन के शो के अंदर हमें काफ़ी बवाल देखने को मिला है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग यहाँ पर थी मेन इवेंट के अंदर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा का पहली बार हमें मैच भी देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के स्मैकडाउन के रिव्यू को हम शुरू करते हैं और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पर निक ऑल्डिस के साथ, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो अरीना के अंदर रोमन रेंस की एंट्री दिखाई जाती है कि रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन वहाँ पर आ रही है। और रोमन रेंस पूछ रहे हैं क्या सब कुछ फिक्स हुआ, तो पॉल हेमन बताते हैं अभी नहीं। तो रोमन रेंस बोलते हैं इसको दोबारा से जाकर फिक्स करो। और यहाँ पर सोलो सिकोवा बोलते हैं कि आज सोलो सिकोवा सब कुछ फिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए निक ऑल्डिस रिंग के अंदर थे। वो सबसे पहले तो क्राउड का वेलकम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन, एला नाइट और एजे स्टाइल्स को निक ऑल्डिस रिंग के अंदर बुलाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सिंपली पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन ने बोलते हैं कि रोमन रेंस यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए नहीं आने वाले। और इसके बाद यहाँ पर क्राउड की तरफ से उनको बू भी सुनने को मिलता है और पॉल हेमन बोलते हैं कि रोमन रेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करने वाला। तो इसके बाद निक ऑल्डिस बोलते हैं ठीक है, रोमन रेंस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, तो मैं इसको एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना देता हूं और जो कि होगा वैकेंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद क्राउड का रिएक्शन काफ़ी अमेजिंग था। और इसके बाद जो पॉल हेमन है वो रिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन एला नाइट और एजे स्टाइल्स आपस में ही यहाँ पर जो वर्ड्स है उसको एक्सचेंज करते हैं। और इसके बाद एला नाइट और एजे स्टाइल्स लड़ना शुरू कर देते हैं। जो WWE के ऑफिशियल्स हैं वो उनको लड़ने से रोकते हैं। और इसके बाद रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन और पॉल हेमन थे। रिंग के आउटसाइड पर पॉल हेमन खड़े थे और रैंडी ऑर्टन की टाई को खींचकर पूरा ऐसे अपना रुतबा दिखाकर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि आज मैं सोलो सिकोवा को हराने वाला हूं और मैं रोमन रेंस को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने वाला हूं मोस्ट डेंजरस 3 लेटर्स के साथ, जो कि है RKO। तो शो की स्टार्टिंग के अंदर ही काफ़ी कमाल का हमें ये सेगमेंट देखने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर हमें मैच देखने को मिलता है यहाँ पर LWO वर्सेस सैंतो एस्कोबार, हम्बर्तो एंड एंजल के बीच में। और सिंपली यहाँ पर जो विक्ट्री है वो यहाँ पर दोस्तों सिंपली सैंतो एस्कोबार और एंजल की हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि था प्रीटी डेडली एंड पीट डन। बुच यहाँ पर नहीं है, पीट डन उनको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद जो उनके पार्टनर थे वो थे टाइलर बेट। और इस मैच के अंदर जो पीट डन का पुराना वर्जन था वो हमें देखने को मिलता है। और पीट डन फाइनली अब कंपनी के अंदर वापस आ चुके हैं। जो उनका पुराना नेम था वो WWE ने उनको प्रोवाइड कर दिया है। और सिंपली यहाँ पर जो विक्ट्री है वो हमें पीट डन एंड टाइलर बेट की देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर केविन ओन्स शो देखने को मिलता है, जहां पर केविन ओन्स शो को शुरू करते हैं। और इसके बाद लोगन पॉल भी आते हैं और लोगन पॉल बोलते हैं कि तुमने मुझे शो के ऊपर बुलाया, इसके लिए मैं थैंक यू लूँ, लेकिन मैं ज़्यादा भी थैंकफुल तुम्हारे लिए नहीं हूँ। इसके बाद जो लोगन पॉल है और केविन ओन्स है वो एक दूसरे के ऊपर वर्ड्स को एक्सचेंज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर केविन ओन्स बोलते हैं कि तुम सेथ रोलिंस की तरह नहीं हो, तुम सैमी ज़ेन नहीं हो, तुम रे मिस्टेरियो नहीं हो और तुम केविन ओन्स भी नहीं हो। और इसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना भी नहीं है क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर हूँ इस जनरेशन के अंदर। और रॉयल रंबल के अंदर जो मैच होने वाला है वो यहाँ पर लोगन पॉल क्लियर बता रहे थे कि वो केविन ओन्स को हराने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों अचानक से क्या होता है इस सेगमेंट के अंदर कि लोगन पॉल अपना बिग राइट हैंड लगाते हैं केविन ओन्स के ऊपर। केविन ओन्स रिंग के अंदर गिर जाते हैं और लोगन पॉल यहाँ पर दिखा रहे थे कि मैं किस तरीके से केविन ओन्स को हराने वाला हूँ। लेकिन केविन ओन्स सडनली उठते हैं और वे लोगन पॉल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लोगन पॉल रिंग के बाहर जाते हैं, केविन ओन्स भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन जो लोगन पॉल है वो स्टील स्टेप्स के ऊपर केविन ओन्स को पटकते हैं। और इसके बाद जो केविन ओन्स की इंजर्ड आर्म है उसको वो रिंग पोस्ट के ऊपर पटक देते हैं। और इस तरीके से लोगन पॉल यहाँ पर क्लियर मैसेज देते हैं कि रॉयल रंबल के अंदर जो प्रीव्यू होने वाला है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर वुमेन्स का मैच देखने को मिलता है जो कि था टैग टीम मैच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। कार्टेन एंड चांस वर्सेस एम्बा फेली एंड एल्सा डैन के बीच में, शायद जो इनके नाम है वो मैं सही से ले रहा हूँ। और यहाँ पर सिंपली जो विक्ट्री है वो स्टिल चैंपियंस के पक्ष में हमें देखने को मिलती है, यानी कि कार्टेन एंड चांस यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती हैं। इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस एला नाइट के बीच में मैच देखने को मिलता है। और जो शो की स्टार्टिंग के अंदर हमें इनके बीच में ब्रोल देखने को मिली थी, उसी के चलते ये मैच WWE ने सेट किया था। यहाँ पर दोस्तों जो मैच है ये हमें डिस्क्वालिफिकेशन के
जरिए देखने को मिलता है, जहां पर जिमी ऊसो रिंग के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से दोस्तों बैरिकेड से सोलो सिकोवा एलए नाइट के ऊपर समोन स्पाइक लगाते हैं और इसके बाद एजे स्टाइल्स को सोलो सिकोवा स्टील स्टेप्स के ऊपर पटक देते हैं और सोलो सिकोवा माइक्रोफोन को ग्रैब करते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं और वो बोलते हैं कि 2 को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब 1 बचाए। और इसके बाद वो रैंडी ऑर्टन को कॉल आउट करते हैं और इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है और मेन इवेंट के अंदर जो मैच था सोलो सिकोवा वर्सेस रैंडी ऑर्टन का वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। निक ऑल्डिस भी हमें रिंग साइड पर देखने को मिलते हैं। मैच दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग था और इस मैच के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जिमी ऊसो है वो फिर से रिंग के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एलए नाइट का म्यूजिक हिट होता है और एलए नाइट पीछे से आकर यहाँ पर जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करते हैं और इसके बाद जिमी ऊसो एलए नाइट से बचने के लिए बैक स्टेज जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से एजे स्टाइल्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और रैंडी ऑर्टन और सोलो सिकोवा रिंग के अंदर खड़े थे और पीछे से दोस्तों जब सोलो सिकोवा रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे तभी दोस्तों रैंडी ऑर्टन लगाया RKO और इसके बाद सिंपली 1 2 3 और रैंडी ऑर्टन ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद दोस्तों एलए नाइट, एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन तीनों ही सुपरस्टार रिंग के अंदर खड़े थे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो एलए नाइट ने एजे स्टाइल्स को बिग राइट हैंड लगाया और इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने RKO लगाया एलए नाइट को और इसके बाद एजे स्टाइल्स को भी RKO लगाया और जब दोस्तों रैंडी ऑर्टन पीछे मुड़ते हैं तभी दोस्तों रोमन रेंस लगाते हैं सुपरमैन पंच और इसके बाद रोमन रेंस स्माइल करते हैं और वे निक ऑल्डिस को भी देख रहे थे। उन्होंने दोस्तों निक ऑल्डिस से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके ऊपर साइन किया और उसको ज़मीन के ऊपर पटक दिया और ये दिखाने की कोशिश करी कि निक ऑल्डिस तुम इसको अब उठाने के लिए झुको। और इसके बाद दोस्तों जब रोमन रेंस स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं तभी दोस्तों रैंडी ऑर्टन लगाते हैं RKO और इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि रॉयल रंबल के अंदर रैंडी ऑर्टन बनने वाले हैं नए चैंपियन। तो ओवरऑल दोस्तों आज का जो स्मैकडाउन का शो था ये काफ़ी अमेजिंग शो था। WWE ने स्टार्टिंग के अंदर भी और मिनी इवेंट के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टफ हम सभी फैंस को दिखाने की कोशिश करी है। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।